अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो आप क्या करते हैं, टीचर तो सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ टीचर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाते हैं, तो उन टीचर का आप क्या करते हैं, अलग कुछ नाम रख देते हैं। उनका नाम अगर संदीप होगा तो आप कुछ अलग रख देंगे। जैसे हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री टीचर पढ़ाता था, मेरे यहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, अरे यार मैं पढ़ाता था बोल दिया, बड़ी दिक्कत है यार, पढ़ाते थे। हमारे यहाँ जो टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री वाले टीचर का नाम हमने पता है क्या रख दिया, उनका नाम हमने रख दिया मोलू सर। केमिस्ट्री वाले टीचर का नाम हमने मोलू सर रख दिया। इसी तरह जो टीचर हमें जूलॉजी पढ़ाते थे, उन टीचर का नाम हमने क्या रख दिया था, उन टीचर का नाम हमने रख दिया मॉस्किटो। वो हमेशा यही कहते रहते थे कि मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, प्लाज्मोडियम तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, तुमको मलेरिया हो जाएगा। तो जूलॉजी वाले टीचर का नाम ही हमने कहता आपका नाम ही रहेगा मॉस्किटो। इसी तरह बॉटनी वाले टीचर का नाम हमने क्या रख दिया, ब्रायोफाइटा रख दिया था। तो अलग अलग टीचर सारे ही होते हैं, लेकिन हमने क्या रख दिया, उनका कुछ अलग ही नाम रख दिया। इसी तरह अक्षांश रेखाएं सारी हैं, लेकिन कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने क्या दिया है, अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन अक्षांश रेखाओं को हमने अलग कुछ नाम दिया है। तो पहली अक्षांश रेखा तो आप जानते हैं, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये बिल्कुल भी धरती के बीचों बीच जाती है, इसीलिए इसका एक नाम रख देते हैं भूमध्य रेखा। इसी का नाम क्या रख देते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को तो बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोल देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं इक्वेटर अंग्रेजी में, इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। और इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या लैटीट्यूड, अक्षांश या लैटीट्यूड, 0 डिग्री लैटीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर 0 डिग्री है। ये भी अक्षांश रेखा, इसको भी लैटीट्यूड ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये धरती को बीचों बीच से काट रही है, इसीलिए इसको नाम हमने भूमध्य रेखा रख दिया, इसी का नाम हमने विषुवत रेखा रख दिया, इसी का नाम हमने इक्वेटर रख दिया। यानी कि आपको एक चीज़ पता चला यहाँ पे कि 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है, यानी 0 डिग्री पर एक ऐसी रेखा जो कहाँ से जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई है, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे ऐसे तुमको यहाँ पे दिख रही है, इस रेखा को हमने कहा भूमध्य रेखा। ठीक है, एक रेखा, अब यहाँ से एंगल ड्रॉप करना शुरू किया हमने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पर गए, 23 डिग्री पर मान लो गए। 23 डिग्री से और आधा और चले गए तो 23.5 डिग्री हो गया। 23 सही 1/2 को 23.5 कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पर गए, और यहाँ की जो एक रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश को भी एक अलग नाम दिया गया है। बताया ना, जैसे कि हम सारे टीचर तो सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ का नाम मोलू हो जाता है, कुछ का नाम मॉस्किटो हो जाता है, उसी तरह ये सभी अक्षांश रेखाएँ हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा अलग हो गया है। तो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर रोग होता है ना, कैंसर, कर्क रोग हिंदी में कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे कि भारत से होकर के रेखा गुजरती है, जब भारत की स्थिति पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि धरती के बीचों बीच जो रेखा गई उसको हमने बोला भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और धरती से जब हमने 23 डिग्री अक्षांश जो खींचा, यानी 0 डिग्री अक्षांश वाली कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश जब हमने उत्तर की ओर गए, उत्तर देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है ना, तो 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर जो रेखा है, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे या कर्क रेखा बोलेंगे। अब 23.5 डिग्री उत्तर गए तो दक्षिण नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा 23.5 डिग्री तुम उत्तर गए, दक्षिण भी तो आओ, उनके घर जाते हो मेरे घर नहीं आते हो। तो क्या बोले, तुम कहे कि ठीक है भाई चलो तुम्हारे घर भी आ जाते हैं, तो तुम इसके घर भी आ गए, कहाँ पे, 23.5 डिग्री, तो 23 सही 1/2 डिग्री, और अक्षांश है तो अक्षांश रेखा बोलेंगे, क्योंकि पड़ी पड़ी रेखाओं को तो अक्षांश रेखा कह रहे हैं हम। तो 23.5 डिग्री अक्षांश कहाँ पे है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश ये उत्तर की तरफ है, और ये कहाँ पे है, दक्षिण की तरफ है। तो जो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, तो एक हो गई विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री जब उत्तर की ओर गए तो क्या मिली? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की तरफ आए तो हमको क्या मिली? मकर रेखा। 23.5 डिग्री से और थोड़ा ऊपर जाओ और बढ़ते बढ़ते कहाँ पर चले जाओ? 66 डिग्री, और 66 से भी आधा ऊपर चले जाओ, यानी 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक, तो 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा तो है ही है ये, अक्षांश रेखा। और अक्षांश के साथ साथ कौन किस दिशा में गए हो? उत्तर दिशा में गए हो, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर। यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में अगर तुम गए तो इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त बोलते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। या अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो तो लिख दो आर्कटिक। आर्कटिक और वृत्त का मतलब सर्किल। ठीक, तो आर्कटिक सर्किल हो गया ये। 66.5 डिग्री उत्तर चले गए तो इस है, ये भी अक्षांश, ये भी अक्षांश है, लेकिन वही मूल वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या है? आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक क्यों है? क्योंकि 66.5 डिग्री पे हमने कुछ स्पेसिफाई कर दिया ना, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री उत्तर दिशा में गए तो आर्कटिक सर्किल बोलेंगे, और 66.5 डिग्री यहाँ गए तो दक्षिण बोलेगा हमारे पास भी आओ, कभी आओ हमारे अंगना। तो 66.5 डिग्री क्या हुए? तुम 66 सही 1/2, ये 66.5 है, 66 और आधा मिला करके 66.5 डिग्री। ये अक्षांश तो है ही है, अक्षांश में तो कोई कसर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अक्षांश लिखने में। 66.5 डिग्री अक्षांश, लेकिन है कहाँ? दक्षिण की तरफ। ठीक ना, तो दक्षिण की तरफ ये हो गया। तो 66.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण की तरफ आए तो इस रेखा को जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, टिक, अंटार्कटिक वृत्त। वृत्त हो गया, वृत्त। वृत्त का मतलब सर्किल। देखो इसको सर्किल ऐसे बोलते हैं, क्योंकि रेखा इधर एक पाई थोड़ी ना है, ऐसे पूरी गोल घूमी होगी। तो आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। और इसको भी लिख लेंगे थोड़ा। भाई देखो मेरी स्पेलिंग हिली डुली है ना, तो स्पेलिंग अगर कभी गलत हो जाए तो मेरे ऊपर चढ़ मत जाना कि अरे सर आपने तो स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। अंटार्कटिक वृत्त बोलूँगा सही, लिखूँगा भलेगा, गलत नहीं लिखूँगा यार, सही लिखता हूँ। अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया? अंटार्कटिक सर्किल बोल दिया। तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री, ये तो ना उत्तर है ना दक्षिण है, ये तो 0 है। 0 का मतलब बीच में, भूमध्य रेखा। तो इसको भूमध्य रेखा बोला, इसी को विषुवत रेखा बोला, इसी को इक्वेटर बोला, और इसी को 0 डिग्री लैटीट्यूड बोला। अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश, अक्षांश का मतलब भी लैटीट्यूड होता है। ठीक है, तो अगर 23.5 डिग्री तुम कहाँ गए? 23.5 डिग्री अगर तुम उत्तर की तरफ गए तो जो रेखा खींची गई है इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ रेखा खींची गई है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल बोलेंगे। इसी तरह से दक्षिण में चले आओ तो दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या उसी को हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिण में है उसको हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, या अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इन स्पेशल विषुवत रेखाओं का नाम पता हो गया। ठीक है, अब ज़रा सा आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं जब जितने मैंने आपको पढ़ा दिया सबको एक समराइज फॉर्म में मैं आपको दिखा दूं कि इसके पॉइंट्स में कुछ कुछ लिख करके अभी मैं आपको दिखा देता हूं सारे पॉइंट्स। तो किन किन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है अक्षांश रेखाओं से, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो आइए नेक्स्ट